Hi guys, this is Sumit again and welcome back to my studio. So guys, our present video is all about the basics of French Revolution class 9th. So without wasting time, let's continue. ओके गाइस, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेसिक है और इसके बाद हमारे दो पार्ट्स आएंगे जिसमें हम एनसीईआरटी को डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले पार्ट की बात करें या स्टार्टिंग की बात करें तो ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूजिव लगता है चैप्टर। बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर इस चैप्टर को स्टार्ट कहाँ से करें, इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ होगा, या ये स्टोरी हमें समझ में नहीं आ रही है। तो हम इसको कुछ पार्ट्स में करेंगे जिसके रिगार्डिंग हमारे को ईजिली वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो अगर हम बात करें चैप्टर की स्टार्टिंग की तो हमें ये देखना है कि इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ होगा। ओके गाइस, तो गाइस इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो फ्लैशबैक में है। इट मीन्स ये स्टोरी हमें फ्लैशबैक से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये स्टार्टिंग में हमें समझ में आएगा। तो फ्लैशबैक का जो डेट है वो डेट है हमारा 14 जुलाई 1789। यस गाइस, ये वही डेट है जिसको हम रिमार्केबल डेट भी मानते हैं फॉर द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन से बिगनिंग हुआ था और यू कैन से आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसी दिन के रिगार्डिंग ये इवेंट के नाम से भी जाना जाता है, 14 जुलाई 1789 इवेंट। तो इंट्रोडक्शन में यही है गाइस इसका। अगर हमें इंट्रोडक्शन को समझना है या स्टार्टिंग करना है तो पहला हमें कैरेक्टर समझना पड़ेगा लुई 16, द किंग ऑफ फ्रांस। और दूसरा ये जो इवेंट हुआ है ये कहाँ पर हुआ? पेरिस के अंदर हुआ। तो इन दो चीज़ों को लेके हमें चलना पड़ेगा, राइट गाइस। तो पहली बात तो ये इवेंट हुआ ही क्यों, ऐसा क्या हो गया वहाँ पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो इवेंट हुआ ये बाय मिस्टेक हुआ और यू कैन से मिसअंडरस्टैंडिंग से हो गया। एक्चुअली ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस और ड्यू टू सम कंडीशंस जो फ्रांस के किंग थे लुई 16, उन्होंने पेरिस में अपनी कुछ ट्रूप्स और मिलिट्री सोल्जर्स को भेजा, राइट गाइस। अब कंडीशंस तो उनको नहीं पता वहाँ के लोगों को जो पेरिस में रहते थे, तो उन्हें लगा वो जो ट्रूप्स हैं और जो सोल्जर्स हैं किंग ने उनकी किलिंग के लिए भेजा है। तो वो तो पैनिक हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रुप बनाया या काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, नियरली यू कैन से 7,000 to 8,000 लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें तो मिलिट्री को कॉप अप करना पड़ेगा या हमें मिलिट्री से फाइट करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें किल कर देंगे। तो इस पैनिक कंडीशन में उनके पास वेपन्स तो है ही नहीं, क्योंकि फाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? वेपन्स होते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेपन्स कलेक्ट करने शुरू किए। लेकिन वेपन्स कहाँ से कलेक्ट करें? तो उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, पुलिस स्टेशंस थे या कोई भी ऐसी कंडीशंस जहाँ से उनको वेपन्स मिल सके, उन्होंने हर जगह पर अटैक करना शुरू किया। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उनको वेपन्स नहीं मिले, एमिनेशन का कोई भी स्कोप उनके लिए नहीं था। तो उनको कहीं से ये बात पता चली कि वहाँ पर एक फोर्ट है, द फोर्ट नेम इज़ बैस्टिल, जो पेरिस में है, वहाँ पर आपको वेपन्स मिल सकते हैं। अब एक तो वो एक तरह का आपका जेल हो गया है, बैस्टिल इज़ अ फोर्ट जहाँ पे प्रिजन्स को रखा जाता था, तो वहाँ पे उनको चांसेस थे कि वहाँ पे उनको वेपन्स मिल जाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से वेपन्स को लूट कर लेंगे, राइट गाइस। तो पहला पॉइंट यहीं से ही क्रिएट होता है, स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन। उन्होंने वहाँ जेल पर अटैक कर दिया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर उन्हें कुछ मिला नहीं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ प्रिजनर्स मिले, कुछ बंदी मिले। कितने बंदी होंगे उस जेल में, कितने प्रिजनर्स थे वहाँ पे? टोटल यू कैन से 7 प्रिजन्स थे जिनको उन्होंने फ्री कर दिया, लेकिन वेपन्स उनको मिले नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ फोर्ट को डैमोलिश कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने उसको डैमोलिश क्यों किया? वेपन्स नहीं मिले, फाइट करना है पेरिस की में जो आई है मिलिट्री ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग लुई 16, तो वेपन्स कहाँ से आएंगे? और वेपन्स नहीं भी मिले तो उन्होंने उस फोर्ट को क्यों, सोचिए एक बारी गाइस। यही यहाँ पे एक इंटेंशन क्रिएट होती है, क्योंकि जब किंग का तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं, किंग तो बहुत दूर बैठा है उनसे, राइट गाइस। जब आपकी किसी से फाइट हो जाती है, अगर आप उस पर्सन को कोई हार्म नहीं कर सकते तो आप उसकी प्रॉपर्टी का हार्म करना शुरू कर देते हैं। और वहीं सेम केस
डेमोलिशमेंट वाला फोर्ट्रेस बेस्टिल पे हुआ। उन्होंने उसके फोर्ट को, जो कि एक सिंबल था मोनार्ची का, वो एक किंग की प्रॉपर्टी थी, इट मीन्स वो उस फोर्ट के थ्रू किंग को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने उस फोर्ट को हार्म पहुंचाया और उसको पूरी तरीके से डेमोलिश कर दिया। और डेमोलिश करने के बाद, उसको ब्रेक करने के बाद, जो उसकी ब्रिक्स थी, यस गाइस, उसकी ब्रिक्स को मार्केट में सोल्ड आउट करना भी शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का सिंबल था मोनार्ची का, राइट गाइस, और वहाँ पे उसकी काफ़ी डिमांड थी। अब डिमांड क्यों है आप भी जानते हैं, अगर हम किंग को लॉस नहीं कर पा रहे तो हम किंग की प्रॉपर्टी का लॉस कर रहे हैं, तो वो एक तरह का सिंबल था और वो उस सिंबल को हर कोई अपने घर लेके जाना चाहता था, तो इसलिए वहाँ की ब्रिक्स भी सब लोग मार्केट्स में खरीद रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पर देखिए, रियॉट्स इन पेरिस। अब किंग को ये लगने लगा कि यार ये तो एकदम से कुछ ज़्यादा ही लाउड हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है वहाँ पे पेरिस के अंदर, राइट गाइस। अब तो किंग्स ने उसको ओवरकम करने के लिए अपनी मिलिट्री सोल्जर्स को बोला कि इनको काउंटर बैलेंस करो, तो बदले में उसकी जो मिलिट्री थी, जो ट्रूप्स थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने उनको काउंटर बैलेंस करना शुरू किया, उनको नॉर्मल करना शुरू किया, तो इसके रिगार्डिंग वहाँ पे पेरिस में रियोट्स हो गए थे और धीरे धीरे करके ये चीज़ आगे बढ़ने लगी। तो इसी तरीके से ये बाय मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट किसने किया? फ्रांस के लोगों ने शुरू किया, जबकि किंग ने जो ट्रूप्स भेजे थे, सोल्जर्स भेजे थे, वो किसी और पर्पस से भेजे थे, जो कि हम आगे वीडियोस में पार्ट 1 या पार्ट 2 में देखेंगे। तो देखिए गाइस, किस मिसअंडरस्टैंडिंग से ये उस इवेंट की स्टार्टिंग हो गई, बिगिनिंग हो गई। तो इसी तरीके से एक इंट्रो वीडियो है और हाँ, एक बात गाइस, जब आप ये इंट्रो पढ़ें या पार्ट 1 पार्ट 2 देखें वीडियो का, तो प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हम एनसीईआरटी के बेसिस पर ही आगे बढ़ेंगे। तो माइट भी कुछ ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास कोई बुक्स में ऐसे वर्ड्स हों, तो आप प्लीज़ उनको अंडरलाइन करके या कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, राइट गाइस। तो इसी तरीके से ये इंट्रो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और हम बहुत जल्दी इसके वीडियो के पार्ट 1 में आपको मिलेंगे। तो जब तक के लिए आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय।